नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 अप्रैल सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि तृतीया है सुबह 7:49 तक और उसके बाद में चतुर्थी तिथि लग जाएगी। और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 12:27 तक रहेगा। योग सौभाग्य है, सुबह 8:20 तक। आगे शोभन योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का जो दिन है बहुत ही शुभ है, योग कारक है। कोई अच्छे कार्य करने हैं तो बहुत ही सुंदर दिन है, इसका सदुपयोग करें। करण वनिज है शाम 8:03 तक, फिर आगे वृष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:48 था और सूर्यास्त का समय शाम 6:51 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:45 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है शाम को 5:06 और 5:59। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी ही है, अनिवार्य है, तो परिहार करके करें। परिहार बहुत ही सरल है कि आपको थोड़ा सा घी दलिया खाना है या फिर पान खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके साथ दिशाशूल की यात्रा साथ में करें। ऐसा अगर आप करते हैं, यानी कि ये छोटा सा उपाय और प्रार्थना, तो बहुत ही अच्छी आपकी यात्रा रहेगी, शुभ रहेगी, मंगलमय रहेगी और सिद्धि भी मिल जाएगी, यानी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से दोपहर 12:15 के बीच और फिर दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच और फिर शाम को 6:51 से रात्रि 9:30 बजे के बीच। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करने हैं, कोई मीटिंग करनी है, बिजनेस डील करनी है, तो इस समय का ध्यान रखिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले कुटुंब में आपसी संबंध प्रबल होंगे। साथ ही रिश्तेदारी में ही आप किसी के साथ बिजनेस में कोई डील या पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आप कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं जिसका लाभ समय रहते आपको मिल जाएगा। किसी बहुत ही निकट के व्यक्ति के साथ बहस भी हो सकती है, लेकिन संयम से काम लेने पर वो मामला सुलझ जाएगा। ऐसे मिथुन राशि वाले आज किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेलजोल बनाने से बचें क्योंकि वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। और कर्क राशि वाले परिवार के लोगों के साथ बैठकर संवाद होगा। किसी बात को लेकर ठोस चर्चा संभव है। घर में मेहमानों का आना जाना भी आज हो सकता है। और सिंह राशि वाले किसी की बात आपको काफ़ी हद तक चुभ सकती है, लेकिन आप उस और ज़्यादा ध्यान ना देकर बाकी कार्यों में अपना ध्यान लगाएंगे। कन्या राशि वाले परिवर्तन को लेकर उत्साहित रहेंगे, लेकिन कुछ पुरानी बातें, पुराने लोग सामने आ सकते हैं। घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, लेकिन कुछ अड़चनें निश्चित रूप से आएगी। ऐसे ही तुला राशि वाले भविष्य की चिंता में आज आप खोए रहेंगे, कुछ बातों को लेकर परेशान भी रह सकते हैं। और वृश्चिक राशि वाले किसी से धोखा मिल सकता है तो आपके दिल को दुखा देगा। परिवार में सभी के साथ आपका संबंध और ज़्यादा मजबूत बनेगा। और धनु राशि वाले शाम के समय दुर्घटना होने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए आप वाहन ना चलाएं, किसी दूसरे के साथ यात्रा करें। और मकर राशि वाले सुबह से किसी बात को लेकर आप चिंतित रहेंगे, शाम होते होते उसका समाधान मिल जाएगा। और कुंभ राशि वाले जैसा आप सोचेंगे या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, आराम नहीं मिलेगा और काम का बोझ कुछ ज़्यादा रहेगा। और मीन राशि वाले परिवार के लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, शाम के समय उनके साथ बाहर जाना हो सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ सिद्ध होगा, इसका सदुपयोग कीजिए। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सफल और सुंदर बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में नवधा भक्ति का बहुत ही अच्छा वर्णन है, जो कुछ इस प्रकार है, जिसे आज हम समझते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम।
ये नवधा भक्ति हुआ करती है। श्रवण जो परीक्षित ने किया था, यानी राजा परीक्षित ने सुना था। कीर्तन सुखदेव जी किया करते थे। स्मरण प्रहलाद जी ने किया। पाद सेवन यानी चरणों की सेवा लक्ष्मी जी किया करती हैं। और अर्चन राजा पृथु ने किया। वंदन अक्रूर जी ने किया। दास्य भाव से अपने प्रभु को हनुमान जी ने भजा। सख्य भाव से अर्जुन ने। आत्मनिवेदन यानी अपने आप को ही निवेदित कर दिया राजा बलि ने। इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। तो श्रवण ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत्र इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना, इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। और कीर्तन यानी ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम, इन सब का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण यानी निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य, उनके शक्ति का स्मरण करना, उस पर मुग्ध होना। और फिर पाद सेवन यानी चरणों की सेवा, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना, उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। अर्चन यानी मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। वंदन यानी भगवान की मूर्ति को या भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजनों को या माता पिता को परम आदर और सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना। और फिर है दास्य यानी ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। और फिर है सख्य भाव यानी ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदित करना। और अंत में है आत्मनिवेदन यानी अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना। ये भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है, जो बहुत ही दुर्लभ होती है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर तेज गति से, दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में कार्यरत किसी को विभागीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो उनको चाहिए कि आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में 5 वृक्ष बिल्व के लगाएं और उनकी सुरक्षा यानी ट्री गार्ड, जल इत्यादि की व्यवस्था करें। 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें और साथ ही बिल्व वृक्ष की एक जड़ का एक टुकड़ा लें और तांबे के ताबीज में डालकर और लाल कपड़े में उसे सिलकर गले में लाल धागे में पहन लें, तो बहुत ही विशेष लाभ होगा। मनोकामना पूर्ण होगी, जो समस्या थी उसका समाधान मिल जाएगा। ऐसे जिन लोगों के बहुत दिन से बीमारी चल रही है, उनके लिए आज का ये बहुत ही विशिष्ट दिन है, बहुत विशिष्ट उपाय कर सकते हैं। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच में कुछ साधारण सी दवाइयाँ खरीद लीजिए, जैसे बुखार, दर्द की, और उन्हें शिव मंदिर में ले जाकर भगवान शिव को मानसिक रूप से समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, ये मैंने दवाइयाँ आपको दे दी है। फिर उन दवाइयों को किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे आइए या सरकारी अस्पताल में उनको दे आइए। आपकी बीमारी में तुरंत राहत आने लगेगी, आराम आने लगेगा। ऐसे जिन लोगों को नौकरी बदलने का विचार आ रहा है या जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच भगवान सूर्य को 18 लाल मिर्च के बीज यानी 18 बीज हो लाल मिर्च के, वो हाथ में लेकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः जपते हुए अर्पित करें। और फिर तुरंत एक ध्वजा लेकर किसी गणेश मंदिर में जाएं, दक्षिणा समेत वहां अर्पित करें। वापसी में यदि कहीं चूहे का बिल दिखे, कुछ मिले, तो वहाँ कुछ खाने पीने की वस्तु जैसे बिस्किट या टॉफ़ी या कुछ चॉकलेट रख के आ जाएं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने के रास्ते अपने आप बन जाएंगे, आपको खुद नज़र आएगा। ऐसे जो लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं या जिनका भी आने वाले समय में कोई इंटरव्यू हो, वो रात्रि 8:26 से 9:28 के बीच में भैरव जी के मंदिर जाएं, चौमुखा दीपक वहाँ जलाएं और उड़द की बनी हुई मिठाई, कचौरी, इन सब का भोग लगाकर वहीं बैठकर भैरव शतनाम यानी भैरव अष्टोत्तर शतनाम के 11 पाठ करें और भगवान भैरवनाथ जी से आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि दिखेगी। आप जिस भी इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ आपको सफलता ही प्राप्त होगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अरुण यादव जी की, भरतपुर से। 24 अक्टूबर सन 2000 का जन्म है, दोपहर 1:37 का, भरतपुर। इनका प्रश्न है, गेमिंग में यानी जो गेम खेले जाते हैं ऑनलाइन, गेमिंग में बहुत सारा पैसा डूबने से कर्जा हो गया है, निकलने का उपाय बताएं। देखिए अरुण जी, पंचमेश शुक्र शत्रु राशि में आय भाव में है, पंचम में गुरु शत्रु भाव में है और छठे में राहु। तो ये साफ साफ ये स्थिति दर्शा रही कि आपके दोस्तों ने ही आपसे दुश्मनी निभाई है और ये सट्टे गेमिंग वगैरह में आपकी लत लगवा दी है। तो आप इस सब से अब बाहर आइए और बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह में अपनी नौकरी तलाश कीजिए, क्योंकि उसी सेक्टर में आपकी नौकरी लगेगी।
साथ ही समस्याओं से बाहर आने के लिए शनि बुध शुक्र के जाप अवश्य करवा लीजिएगा और एक फायर ओपल आप पहन लीजिए। हालांकि आपके राहु की महादशा शुरू ही हुई है साल भर पहले और इसी ने आते ही आपको आर्थिक रूप से डुबो दिया है। ये अभी 2025 मार्च तक बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगी, तो धैर्य बनाए रखें और भगवान भैरव जी की मंदिर जाना शुरू करें। अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ 11 नित्य करना शुरू कर दीजिए, तो ये राहु आपको परेशान कम करेगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अनूप अग्रवाल जी की। अनूप अग्रवाल जी हैं कोलकाता से, 15 अप्रैल 1977 का जन्म है, सुबह 9:08 का। और इन्होंने प्रश्न किया है कि जॉब की ग्रोथ कब होगी, क्योंकि पिछले 4 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। मैरिड लाइफ और हेल्थ के बारे में बताएं कि एक तो क्या बिजनेस करें या जॉब में रुके रहें। देखिए, लग्नेश की दशा चल रही है आपके, जिसमें भाग्येश का अंतर है, तो ऐसी स्थिति तो योग कारक हुआ करती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो है कि पिछले कुछ वर्षों से जो गुरु और शनि का गोचर चल रहा है वो आपकी जन्म पत्रिका की विपरीत है। दूसरा, उच्च राशि में शुक्र वक्री हो जाने से भी समस्याएं आती जाती रहती है। मनोनुकूल आपको प्रगति नहीं मिलती है। कुंडली हालांकि आपकी प्रबल राजयोग कारक है, क्योंकि शनि और गुरु के मध्य ही सारे ग्रह स्थित हैं, लेकिन समस्या कर रहे हैं राहु और मंगल। आपकी कुंडली में मंगल अकारक है और भाग्य भाव को अवरुद्ध कर रहा है, जिसे और ज़्यादा बिगाड़ रहा है राहु। तो सीधी बात यह है कि राहु मंगल की शांति, बुध शुक्र शनि के जाप उपरांत तुरंत प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि अब गोचर भी आपका पॉजिटिव आ चुका है, अच्छा चल रहा है और दशा इत्यादि भी आपके अनुकूल चल रही है। पितृदोष का और कुलदेवता के रुष्टता का उपाय आप कर चुके होंगे, और अगर नहीं करवाए तो निश्चित रूप से जल्दी करवा लीजिए। हेल्थ इश्यूज़ पे बात करें तो हृदय संबंधित समस्या, बीपी और पेट और दांत कान संबंधित समस्याओं का उचित प्रबंधन करें। और मंगल राहु की शांति वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव को भी शांत कर देगी। आपको व्यापार करना चाहिए, शिक्षा, भोजन, धर्म और औषध। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो सत्संग ज्ञान चर्चा हमने की, नवधा भक्ति को हमने समझा, उसे अपने जीवन में उतार के आप अपने इष्ट का प्रेम, उनकी अनुकंपा प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने हमारा प्रोग्राम रिसेंट ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा मूलांक आपका रहने वाला है। एक उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3, तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 23 अप्रैल 2023, नंबर 23, जिसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 5। नंबर 5 होता है बुध का। जी हाँ दोस्तों, बुध जो कि हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना ज्यादा अगर बुध हमारी कुंडली में सकारात्मक भाव में बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए कि जो भी हम डिसीजन लेंगे लाइफ के वो सारे अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन अगर यही नेगेटिव एस्पेक्ट में है तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी होगी, कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और अगर निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान ही लगेगा, यानी कि गलत फैसले लेना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि हम गणपति जी को प्रसन्न कर सकें, गणेश जी को प्रसन्न करें, गणेश जी को दूर्बा अर्पित करें, और साथ ही साथ हम अपनी बुद्धि को अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छे विवेकपूर्ण कार्य करें, सकारात्मक कार्य करें और परमात्मा के मार्ग पर चलें। और आइए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हम ये गाइडेंसेस ले रहे हैं ये भी तो हमें सही पाथ दिखा रही हैं। सो लेट्स टेक अ लुक मूलांक 1 के लिए एंजल्स एंसेस्टर्स आज 23 अप्रैल 2023 के लिए हमें क्या बता रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है ऑरिकल का कार्ड है,
मूलांक 1 के जातकों को कहा जा रहा है कि एक विशेष जानकारी आपको आज के दिन प्राप्त होने वाली है और ये जानकारी किसी भी विषय को लेकर हो सकती है, आपके कार्य को भी लेकर हो सकती है, आपके परिवार को लेकर भी हो सकती है। लेकिन जब तक कोई भी आपको सही जानकारी किसी विषय में नहीं मिल जाती, आगे ना बढ़ें। हड़बड़ाना नहीं है किसी काम में, थोड़ा सा शांत रहना है। आज के दिन कोई भी, अगर आप वित्तीय मामले में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं आपको किसी को पैसे देने हैं, उधार देना हो या लेना हो, या कहीं पर भी धन का कोई मामला अटका हुआ हो, या आपको इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं, या कोई आपको प्रेरित कर रहा है, तो रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट क्या करता है, पैसे गलत जगह चले जाए। तो आज के दिन आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जहां पर कि आपकी चीजें अटक जाएं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन स्वास्थ्य लाभ आपको होगा। साथ ही साथ आज के दिन अगर आपको लग रहा है कि आप भीतर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं अगर लग रही है, तो आज ओवरबर्डन वाला काम करने से बचें। किसी प्रकार की एंजाइटी या ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज आप अपने ऊपर ना लें। आज पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर रखें। नो डाउट आज आप बेहतर फील करेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आज आप खुद का ध्यान रखेंगे, खुद की केयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आज आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं 23 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका समय बदल रहा है और आपकी चीज़ों में एक सकारात्मक परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको ऐसे समय पर जो चैलेंजेस आपके समक्ष आ रहे हैं, तो वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है। अगर आपको युद्ध करने को नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितनी पावर है और आप अपनी जो अस्त्र शस्त्र चलाने की जो आपकी एक कला है उसको आप कितना बेहतरी से कर सकते हैं। अगर आपके समक्ष एग्जाम नहीं आएगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप कितना अच्छा उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ठीक उसी तरह से आज आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं और ये जो चैलेंजेस हैं ये आपके लिए एक सकारात्मक ही भाव में, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए हैं, आपको गिराने के लिए नहीं है। परमात्मा उतना ही चैलेंज आपको देता है जितना आप झेल सके। तो आज जो चैलेंज आपके समक्ष हैं, उस चैलेंज को पार करने में जो भी कोई आपके विचार आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया या जो भी कोई तरीका आज आप अपनाएंगे, यकीन मानिए वो आपका टैलेंट होगा। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्प्रिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आज जो आप देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो गई है। जो भी कोई आपका कार्य, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई नई या नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले, जो भी कुछ आप ओवरऑल कर रहे हैं, अब जाके आज आप देखेंगे कि उसमें कुछ एक सकारात्मक परिवर्तन, एक ग्रोथ, जो टाइमिंग है ग्रोथ का वो आरंभ हो गया है। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी चीज़ें ना अपने चरम पर नहीं है। आपने कंप्लीट नहीं किया उन चीज़ों को, जो स्टार्टअप हुई हैं और स्टार्टअप होके सही मार्ग पे आगे बढ़ रही हैं। तो उन चीज़ों पर फोकस करें और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं। हड़बड़ी काम को आपके बिगाड़ सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष तौर पर आज के दिन अगर ऐसा लगे आपको कि तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा रेस्ट करें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा ठीक रहने वाला है आज। साथ ही साथ मेडिकल सेक्टर के लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। कुल मिला के आज सेल्फ लव का दिन है। खुद से प्रेम करें, खुद का ख्याल रखें।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं आज 23 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, आपको एनर्जी एक्सचेंज पर फोकस करना चाहिए। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, अपना जो आपका मेहनताना बनता है उसे ज़रूर लें। कहीं पर भी विशेष तौर पर वित्तीय संबंधी मामलों में उधार पे काम आपको नहीं करना है, ना तो उधार लेना है ना आपको उधार देना है। चीज़ों को जितना ज़्यादा बैलेंस करें उतना अच्छा है। अगर आपका कोई कर्ज है तो आज के दिन वो कुछ उतर सकता है। कुल मिला के वित्तीय मामलों में आपको आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेन देन आपको जो है वो तरीके से और प्रॉपरली करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कहीं लिखना पड़े, जॉट डाउन करना पड़े तो वो भी आप करें। कुल मिला के आज के दिन फाइनेंशियल स्टेट का दिन है, फाइनेंसेस पर आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है। साथ ही साथ वो व्यापारी गण जिनका कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो आपका कार्य आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विशेष तौर पर कपड़ा व्यवसायियों की या टेक्सटाइल्स का जिनका कार्य है उनके कार्य में आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 अप्रैल 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है मूलांक 7 के लिए शैमन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन परमात्मा की दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अपने इष्ट पर भरोसा रखें, अपने से सीनियर्स पे भरोसा रखें। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, आपके कार्य बन रहे हैं। थोड़ा सा फोकस जो है वो उनके ऊपर भी करें, भरोसा रखें। ट्रस्ट इज द मेन इशू टुडे। आज के दिन आप जितना ज़्यादा परमात्मा पर भरोसा करके अपने कार्यों को उनके ऊपर सौंप देंगे, उतना ही अच्छे से और उतनी ही जल्दी आपके जो कार्य हैं वो बनेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है फायर गार्डियन का कार्ड है। आज की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे बहुत ही पैशनेटली करेंगे। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर, वो भी आज आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। आज आप जो भी कोई कार्य अपने ऑफिस में भी करेंगे तो आप इतना एंथुजियाज्म के साथ करेंगे कि सब लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आपसे कनेक्ट होके काम करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों की आज आप सहायता भी करने वाले हैं। तो आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज है, बस डिवाइन इतना ही कह रहे हैं कि सोच समझकर जो है किसी भी चीज़ को आप आगे बढ़ाएं, सोच समझकर किसी कार्य में हाथ डालें, क्योंकि जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वो सुनिश्चित है कि कंप्लीट होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है मदर अर्थ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अगर आप किसी एनजीओ से कनेक्टेड हैं जो कि मदर अर्थ या एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत उसके जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक सुखद रिजल्ट आज के दिन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आज माता पक्ष से, माता जी के पक्ष से आपको एक शुभ समाचार मिल सकता है। माँ भगवती की कृपा बनी हुई है और किसी भी कार्य में जाएं तो मदर लाइक फिगर यानी कि आपकी माता जी या बड़ी बहन या आपसे उम्र में, आयु में बड़ी बॉस जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोगों की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। तो उनका आशीर्वाद लें और जो भी महिलाएं हैं उनका आज आप अवश्य ही सम्मान करें। वैसे तो आपको हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन आज के दिन विशेष तौर पर किसी भी महिला का अपमान ना करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। इतना प्रेम और स्नेह हमारे कार्यक्रम को आप देते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।